पेट्रोल पे जो आउटक्राई है, जो लोगों की तरफ से रिएक्शन आया है, गवर्नमेंट के लिए इंतहाई शदीद है। गवर्नमेंट को तवक्को भी नहीं थी। अब ये गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, उसका बैकलैश तो आ रही है। सियासी तौर पर अपोजिशन कितनी मुतहरक है, और गवर्नमेंट का जो गढ़ है, पीटीआई को जो असल कामयाबी मिली थी 2013 में मिली थी, वो केपी में खैबर पख्तूनख्वा से मिली थी। इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा ने, तारीख में कभी इस तरह नहीं होता कि खैबर पख्तूनख्वा दोबारा मैंडेट दे किसी भी पार्टी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से भी मैंडेट मिला। अपोजिशन की सियासत क्या हो रही है, और ख़ासकर जो फेवरेट सवाल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो ये है कि बीआरटी की तकमील कब होगी। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज हमारे बड़े खुसूसी मेहमान हैं, जावेद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पे भी बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी। ये सारे सवालात करेंगे जावेद साहब से। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया फवाद साहब। जावेद साहब, टू बिगिन विद, पहले ज़रा मुल्क की सियासत की ज़रा ओवरऑल बात पहले मैं करना चाहूँगा आपसे। बड़े अरसे के बाद आप आ रहे हैं, आपसे बात भी करनी चाहिए कि मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा फिर मुतहरक हो गए। बाकी अपोजिशन से तो उम्मीद नहीं है, मौलाना साहब होते हैं तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी होती है। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट, फिर ये पेट्रोल प्राइसेस का जो पेट्रोल बम गिरे आवाम पे, तो हो रहा क्या है सियासत में? फवाद साहब, यकीनी तौर पर बहुत मुश्किलात तो हैं, आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और फिर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम इतना बड़ा इजाफा हुआ है, इससे एक तो आवाम पर भी प्रेशर गया है, और दूसरी तरफ हुकूमत का जो पैनिक है वो भी आश्कारा हुआ है। याद रखिएगा कि जो फाइनेंशियल पैनिक होता है, उससे ज़्यादा जब हुकूमत पैनिक कर जाती है, उसका ज़्यादा नुकसान होता है मुल्क के लिए और आवाम के लिए भी। ये जो कुछ हमने देखा, और एक महीने की 26 तारीख को हमने देखा, यानी ये काम 4 से 5 दिन बाद भी हो सकता था। पहली को भी जो एक तरीका कार है, एग्जैक्टली, जो 1 जुलाई तक भी ये काम हो सकता था। एक तो ये बात, दूसरी बात, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना इजाफा हुआ है। मेरे ख्याल में इस चीज ने ऑपोजिशन को एक पॉइंट तो दिया है, एक बड़ा मजबूत पॉइंट दिया है। अब ऑपोजिशन इसको किस कदर इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, ये डिपेंड करता है ऑपोजिशन पे। लेकिन इसमें सवाल, जैसे कि आपने खुद भी फरमा दिया कि हमें मुस्लिम लीग नून, जो कि मेन अपोजिशन की जमात है, मियां शहबाज शरीफ साहब, वो भी मुतहर्रिक नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक है, लेकिन वो बयानात की हद तक मुतहर्रिक है। और फिर हमने देखा कि कोरोना के मामले पे विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो एक मठभेड़ का सिलसिला जारी रहा, उस वजह से भी पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अपोजिशन को मुतहर्रिक करने वाले हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मौलाना फजल रहमान जब पहले भी मुतहर्रिक हुए थे, तो उन्होंने इस चीज का एडवांटेज बहरहाल लिया था, और वो ये कहते थे कि मेरी वजह से या हमारी तहरीक की वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा हुआ, या मुस्लिम लीग नून को हुआ, या पीपल्स पार्टी को हुआ। जावेद साहब, इतनी गलतियां, यानी इतना, यानी आपको फुल टॉस मिल रही है और अपोजिशन छक्का नहीं मार रही, तो इसमें अपोजिशन पे भी सवालात उठने चाहिए। यकीनी तौर पर अपोजिशन पे सवालात उठ रहे हैं, और अवाम ने तमाम की तमाम अपनी उम्मीदें जो हैं वो अपोजिशन से लगाई हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें एक और अहम बात भी है, शायद अपोजिशन ये भी सोच रही है, मौलाना फजल रहमान साहब को तो हमेशा हुकूमत खत्म करने की जल्दी रही है, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून, मियां शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में जरा नरम गोशा रखते हैं, बाकी मामलात के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी। हुकूमती मामलात में वो एक आध बयान दाग देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमें नजर नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ हो रहा है, यानी हल्की फुल्की मौसीकी है, हल्की फुल्की मौसीकी। अच्छा जावेद साहब, आप आ जाते हैं जरा इनके गढ़ की तरफ। अब खैबर पख्तूनख्वा की कोई बात नहीं होती, बात होती है फेडरल गवर्नमेंट की। बुज़दार हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो जाती है, यानी जो ड्यू नहीं भी होती वो भी हो जाती है, उनको वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो उन्होंने नहीं लिए हुए। लेकिन जो महमूद खान है, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, इससे पहले परवेज़ खटक थे। जिस तरह मैंने इब्तिदाई में बात की कि केपी कभी भी मैंडेट नहीं देता दोबारा, इनको मिला, तो कंपैरिजन हम चाहेंगे। और अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या खैबर पख्तूनख्वा की? देखिए फवाद साहब, खैबर पख्तूनख्वा में जब 2013 में पहली बार हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, तो उस वक्त वज़ीर आला थे परवेज़ खटक। परवेज़ खटक सूबे में जोड़ तोड़ के हवाले से भी बड़े जाने माने जाते हैं, और उनकी सियासी समझबूझ भी बहुत ज्यादा है। आजकल नजर ही नहीं आते, और आजकल नजर नहीं आ रहे, वो एक साइड पे हुए हैं। बल्कि हम तो अक्सर उनसे ये तवक्को करते हैं कि इंडिया के मामलात के अंदर उनको बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उन्हें बात करनी चाहिए, उनको उनका स्टेटमेंट आना चाहिए, उनका मौक़िफ़ आना चाहिए। मर्जी की वजारत नहीं मिली। एग्जैक्टली। अच्छा, वो असल में अब भी 2018 के इलेक्शन में भी जब कामयाबी वहां पे हुई और 2/3 अक्सरियत मिली खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मुल्क की तारीख में, जैसे कि आपने खुद भी कह दिया, अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि पहली बार, दूसरी बार मुसलसल हुकूमत आई है। वो चाहते थे कि वो वजीर आला रहें, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वजीर आजम साहब
के ख्याल में, उनके तासुर में यह था कि वो पहले बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल होते रहे हैं परवेज़ खटक साहब से, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बंदा वहाँ पे वज़ीर आला रहे जो उनको दोबारा आंखें दिखा सके। लिहाजा महमूद खान साहब को वहाँ वज़ीर आला बनाया गया। महमूद खान साहब बोलने के हवाले से, अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से वो बहरहाल परवेज़ खटक के मुकाबले में बहुत सुस्त नज़र आते हैं। 2 साल हो गए अब जावेद साहब, देखें आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह बुज़दार साहब कहते हैं कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो उन्होंने तो ट्रेनिंग भी इतना कभी बोला भी नहीं। 2 साल हैं तो अब तो डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल डिलीवर करना चाहिए। परवेज़ खटक साहब ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे इस वजह से डिलीवर किया कि एक तो यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। अगर यहाँ से कोई रुकावट आती थी तो शायद मुस्लिम लीग नून के जहन में ये बात होती थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उठ ना खड़े हों और वो ये शायद समझें कि मरकज से उनके फंड्स रोके जा रहे हैं, ये मामला। अच्छा, लेकिन जब यहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फंड्स के मसाइल भी हुए। फिर तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क की इकोनॉमी का और मईशत का रोना रोया है कि उन्हें बड़ी बुरी सूरत हाल में इकोनॉमी मिली है। इस वजह से अब ना वो फंडिंग हो रही है खैबर पख्तूनख्वा को, ना वो पैसे जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सिर्फ बातचीत ही हो रही है और बातें ही हो रही हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि परवेज़ खटक के मुकाबले में महमूद खान बहैसियत वज़ीर आला बहुत कमज़ोर वज़ीर आला है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक ऐसी जो छेड़ है, जो फेवरेट सवाल है। परवेज़ खटक की तारीफें भी की आपने, लेकिन वो जाते जाते 2-3 बड़े काम करके गए जो अभी भी गले पड़े हुए हैं। एक है पेशावर BRT। अब ये पहले तारीखें होती थी, उन्होंने तो कहा था कि मैं तो ये इलेक्शन से पहले ही कर दूंगा, फ़ौरन ये आकर ना हो जाएगी। लोगों का भी था कि चलो हो जाएगी, तकलीफ है। पेशावर पूरा उखाड़ के रख दिया, जो रोड्स बने थे दोबारा से हो गए। अब BRT की ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। अब ये है कि कुछ फुटेजेस आई हैं जहाँ पे तकमील की तरफ जा रहे हैं, फिर उसके कुछ मज़े की फुटेजेस थी, गैस पाइपलाइन अलहदा से गुजर रही है, चीज़ें भी हैं। तो BRT की क्या सूरत हाल है? देखें, ये तो आपने कह ही दिया कि परवेज़ खटक साहब ने जाते जाते ये एक इलेक्शन स्टंट खेला था और ये आखिर तक तो यही कहते रहे थे कि बड़े अगले इलेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अब यह है कि काम वहां पे जारी है। लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत है, यानी इस वक्त जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं या जो वजीर आला हैं, वो किसी भी तौर से उसकी हतमी तारीख देने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो इलेक्शन स्टंट था, परवेज़ खटक साहब ने कहा था, ये बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा था कि ये 6 महीने में तैयार होगा, जो कि हो ही नहीं सकता था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था वो। फिर उसमें ठीक है, पेशावर की वो जरूरत थी, लेकिन इन्होंने उसकी प्लानिंग, मनसूबाबंदी उस तरह से नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए थी। अगर मनसूबाबंदी होती, प्रॉपर तरीके से होती। अब देखें, पूरा BRT तकरीबन बन चुका है, उसके स्टेशंस अब बनना बाकी हैं, वो भी तकरीबन तकमील के मराहिल में है, लेकिन वहां पे टेक्निकल मसाइल बहुत सामने आ रहे हैं। चले हम दुआ कर सकते हैं कि हो जाए, और खासकर जो अजियत, जो मुश्किल टाइम से गुजरे हमारे पेशावर वाले भाई, उनको कम से कम इसका कुछ समरात भी मिलना चाहिए। इसी तरह सवात मोटरवे, वो भी इन्होंने साथ स्टार्ट की थी परवेज़ खटक साहब ने, वो भी अभी 8-9 किलोमीटर, क्योंकि आपका तो आना जाना भी है चीज़ है, वो भी अभी रह गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बल्कि रशकाई में जो बनना था, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेवलपमेंट? CPEC वाला, उस हवाले से मैं आपको एक खबर भी दे दूं कि CPEC का वो प्रोजेक्ट था, रशकाई इकोनॉमिक जोन, और उसमें तकरीबन 5000 से 7000 इंडस्ट्रीज लगनी है, 5 से 6 लाख रोजगार उससे क्रिएट होना है। और अब जो हमारे पास इत्तला है उसके मुताबिक पीर को उसकी जो है वो SECP में रजिस्ट्रेशन हो रही है, और जुलाई के महीने में वहां पे ग्राउंड ब्रेकिंग उसका सिलसिला होना है और उसका इफ्तिताह हो जाना है। तो मेरे ख्याल में सूबे के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो CPEC के अंडर ये शुरू हो रहा है। ये है कि सिर्फ इफ्तिताह ना हो, उस पर बाकी भी काम हो जाए और टाइमली हो जाए। अगर आप खबर देने वाले मूड में आए हुए हैं जावेद साहब, तो कुछ हमें और भी खबर बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में क्या तब्दीलियाँ, जोड़ तोड़? कुछ नाराज भी लोग हो गए थे, आतिफ खान, शहराम तरकई, वो भी नाराज, उनको निकाल दिया वजारतों से, यानी टीम में भी चेंजेस होती रही हैं। तो वहाँ पर कोई खबर दे दें? मेरे पास खबर है। वो खबर यह है कि शहराम खान तरकई ने अपने मामलात महमूद खान वज़ीर आला साहब के साथ बेहतर कर लिए हैं, और आने वाले दिनों में तवक्को है कि वो बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर दोबारा से हलफ लेंगे। अलबत्ता आतिफ खान साहब जो हैं फ़िलहाल वजारत में नहीं आ रहे, और ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि पिछली हुकूमत में आतिफ खान और शहराम खान तरकई ये दोनों वजारतों में थे, और इन दोनों की परफॉर्मेंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी मुनासिब रही। अहम वजारत तालीम थी आतिफ के पास, और सेहत जो अभी कोरोना का भी है वो शहराम के पास है। और अभी शहराम के निकालने की वजह से जब इनको साइड पे किया गया, तो जो फाइनेंस के हैं तैमूर झगड़ा साहब, उनके ज़िम्मे सेहत भी है, तो सेहत भी देख रहे हैं, फाइनेंस भी देख रहे हैं, तो चीज़ें। और अच्छा है, कुछ खबरें भी मिल गई और खैबर पख्तूनख्वा का भी अहवाल हो गया। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मेरे पुराने दोस्त और सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आज के इनसाइट में इतना ही, कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
में भी चेंजेस होती रही हैं, तो वहाँ पे कोई खबर दे दें। मेरे पास खबर है, वो खबर यह है कि शाहराम खान तरकई ने अपने मामलात महमूद खान वज़ीर आला साहब के साथ बेहतर कर लिए हैं और आने वाले दिनों में तवक्को है कि वो बहैसियत हेल्थ मिनिस्टर दोबारा से हलफ लेंगे। अलबत्ता आतिफ खान साहब जो हैं फ़िलहाल वजारत में नहीं आ रहे, और ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि पिछली हुकूमत में आतिफ खान और शाहराम खान तरकई ये दोनों वजारतों में थे और इन दोनों की परफॉर्मेंस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी मुनासिब रही। अहम वजारत तालीम थी आतिफ के पास, और सेहत जो अभी कोरोना का भी है वो शाहराम के पास है। और अभी शाहराम के निकालने की वजह से जब इनको साइड पे किया गया तो जो फाइनेंस के हैं तैमूर झगड़ा साहब, उनके ज़िम्मे सेहत भी है, तो सेहत भी देख रहे हैं, फाइनेंस भी देख रहे हैं, तो चीज़ें और अच्छा है, कुछ खबरें भी मिल गई और खैबर पख्तूनख्वा का भी अहवाल हो गया। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, मेरे पुराने दोस्त और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आज के इनसाइट में इतना ही, कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।